गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपनी क्लास 12th की सीरीज़ को आगे लेकर चलते हैं। हम आपकी क्लास 12th का सेकंड लेक्चर पढ़ रहे थे। क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट थी, सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट या करंट के बारे में। ठीक है ना, उसकी रिलेशनशिप पढ़ ली थी। ठीक है, जो क्या आई थी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, ये रिलेशनशिप आई थी आपकी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, आपने ओम्स लॉ आपकी 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ओम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द करंट फॉलोइंग, क्या कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट द करंट फॉलोइंग थ्रू, करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across it end of conductor। कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, मान लो कोई कंडक्टर है, कोई वायर है, कोई कंडक्टर, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, वो क्या है? प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। कि कहने का मतलब क्या है कि जो करंट फ्लो करेगा एंड ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना, जो करंट फ्लो करेगा एंड ऑफ ए कंडक्टर, वो पोटेंशियल के ऊपर प्रोपोर्शनल रहता है। आपको पता ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो आपकी वोल्टेज रहती है वी रहती है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, ऑफ ए कंडक्टर across its end of a conductor when physical condition। अब भाई I प्रोपोर्शनल हो गया V के ऊपर। ठीक है, when the physical condition, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है, फिजिकल कंडीशन में क्या आ गई? टेम्परेचर, प्रेशर रिमेन्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। मींस इन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता है। कि जो टेम्परेचर और प्रेशर और रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि वो अनचेंज होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता हो। तो आप क्या कहोगे? I प्रोपोर्शनल टू V। या ये भी कह सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल है करंट के। भाई ये भी लिख सकते हैं हम, I प्रोपोर्शनल है V या V प्रोपोर्शनल I, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो V प्रोपोर्शनल हो गया I के, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, या R इज रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आगे? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो आपका रेजिस्टेंस आया है, जो R आया है, इसको आप V अपॉन I भी लिख सकते हो। जो R आया है उसकी वैल्यू, किसकी? रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी किस किस के ऊपर? लेंथ के ऊपर, उसके एरिया के ऊपर, और उसके नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। मींस उस रेजिस्टेंस की लेंथ क्या है, उसका एरिया कितना है, किस एरिया का है, थिक है या थिन है। ठीक है ना, और उसके नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो आपकी वैल्यू बनेगी, R इज इक्वल टू V अपॉन I। गॉट इट? अब I और V के बीच में ग्राफ क्या बनेगा? इसका मतलब क्या है कि V प्रोपोर्शनल है I के। जितना I बढ़ेगा उतनी ही V बढ़ेगी, जितना V बढ़ेगा उतनी ही I बढ़ेगी। मीन सेम वैल्यू होगी, डिपेंड करेंगी। तो उसके लिए जो आपका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, R उसमें कांस्टेंट होगा। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ओम होगी। क्या होगी? ओम। ठीक है ना, ऐसा यूनिट क्या होगी? ओम। हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी, कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है, ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। की रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है? अपोज करता है। उसको क्या करता है? अपोज करता है। वो क्या होगा आपके पास? रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब 1 ओम, जो कि ऐसा यूनिट क्या थी? 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 ओम इज इक्वल टू, इफ ए पोटेंशियल V
इज 1 वोल्ट, उसकी जो पोटेंशियल होगी बच्चों वो क्या होगी 1 वोल्ट होगी, एंड द करंट आई इज 1 एम्पियर, की पोटेंशियल 1 वोल्ट टू द एंड द करंट इज 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस इज 1, की पोटेंशियल 1 ओम, करंट 1 एम्पियर, तो आपको क्या मिलेगा 1 ओम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1 ओम। अब क्या करेंगे कुछ यूनिट्स हैं, बिगर यूनिट क्या है, बिगर यूनिट क्या है 1 मेगा ओम, 10⁶ ओम, और 1 किलो 10⁻³ ओम। ठीक है, ये तो हो गई बिगर यूनिट्स हो गई हैं। अब स्मॉलर यूनिट्स क्या होगी, कि 1 माइक्रो, 1 माइक्रो में कितना होगा 10⁻⁶ ओम, 1 माइक्रो ओम, ठीक है 10⁻⁻⁶ ओम, और 1 मिली में कितना होगा 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये यूनिट्स है, इनको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कि जो हमने रिलेशन निकाली थी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, उससे हम ओम्स लॉ डिडक्ट करेंगे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डिडक्शन क्या होगा, क्या आपने रिलेशनशिप क्या निकाली थी बच्चों, I = NEAVD, NEAVD इक्वेशन फर्स्ट मानी, और VD क्या निकाली थी, VD निकाली सर EET/m, ये निकाली थी। तो क्या करोगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू VD इन इक्वेशन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट करेंगे VD की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, तो I की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों NEA और EET/m, तो ये हो जाएगी NE²AT/m, ठीक है ना। अभी आपको पता है E की वैल्यू क्या आई थी, E की वैल्यू आई थी V/L, किसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो I = क्या बनेगा NE² AV/mn, क्या बनेगी m, ठीक है। अब देखो V को यहीं छोड़ देंगे, I को इधर लेंगे, ML इधर, देखो लिखने के बाद बताता हूं, ML इधर आके ऊपर हो गया NE² A², ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा V/I, इक्वेशन नंबर सेकंड, यही बचेगा, ठीक है ना, क्या बचेगा यही बचेगा। अभी देखो कि जो ML/NE²A², इसको क्या लिख देंगे R कांस्टेंट से डिनोट कर देंगे, R कांस्टेंट से डिनोट कर देंगे। ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन थर्ड होगी। सेकंड और थर्ड से क्या मिला आपको R = V/I, तो ये क्या हो गया बच्चों डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, किससे, जो हमने रिलेशन निकाली थी किस किस की, करंट की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, यही निकाली थी ना, I प्रोपोर्शनल है VD के ऊपर, तो ये आपका डिडक्शन हो गया है ओम्स लॉ का। ठीक है, अभी इसी के अंदर हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक, क्या पढ़ लेते हैं बच्चों ओमिक एंड नॉन ओमिक, नाम से ही पता चल रहा है ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस में क्या है, जो ओबे करता, ओबे ओम्स लॉ, ओबे ओम्स लॉ, उसको क्या कहेंगे आप ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना।
जो ओम्स लॉ को ओबे करता हो, मींस जिसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉरवर्ड होता हो, यही था ना ओम्स लॉ में, इसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉरवर्ड है बनता है, उसको क्या कहेंगे, ओमिक। और सेकंड है नॉन ओमिक। नॉन ओमिक के अंदर क्या है, जिसमें या जो डू नॉट, ये भी लिख सकते हो आप, डू नॉट ऐसे, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करता हो, मीन जिसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता हो, वो आपका क्या होगा, नॉन ओमिक। तो आपने क्या पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, कैसे निकालते हैं वो पढ़ा, एसआई यूनिट्स पढ़ी, रेजिस्टेंस पढ़ा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़ा, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा, ओमिक रेजिस्टेंस पढ़ा, नॉन ओमिक पढ़ा। तो आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और बाकी के लिए देखते रहिएगा आप वीडियोस। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।